नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा। और आज जो है हम लोग झारखंड सचिवालय पेपर 2 खोटा का जो है अजगर नाटक का जो है तीसरा अंक का जो है दूसरा दृश्य को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा दृश्य को कल का न्यूज़ था कि झारखंड में जो है खोटा का सिलेबस चेंज हो गया है। तो सिलेबस हमने जो है ग्रुप में दे रखा है। ठीक है, सिलेबस जो है ग्रुप में दे रखा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और सिलेबस में जो है अजगर नाटक पढ़ना है। तो हम लोग जो है अजगर नाटक लास्ट होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। यहाँ से लगभग 4 से 5 सवाल पूछे जाएंगे। और 4 से 5 सवाल जो है आप 100% आपको करना है। ठीक है, आपको जितने भी क्लासेस लिए गए हैं उसको क्लास को देख लेना है, और जितने भी टेस्ट होंगे उस सारे टेस्ट को जो है आपको कर लेना है। आप करके जाओगे तो एग्जाम में जो है 4 से 5 प्रश्न जो भी पूछा जाएगा वो सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। ठीक है, अजगर नाटक से। अब चलिए यहाँ पर देखिए पहले सिलेबस क्या था उसको देख लीजिए आप लोग। पहले सिलेबस थोड़ा सा इतना बड़ा था। ठीक है, बड़ा सा सिलेबस खोटा में से, जिसमें से व्याकरण नहीं था। लेकिन अब जो है व्याकरण को ऐड करके और जो कहानी वगैरह, गद्य वगैरह, पद वगैरह जो पढ़ना था उसको छोटा कर दिया। मतलब अब जो सिलेबस है वो इतना सिलेबस बच गया है। ठीक है, और इतना सिलेबस बन गया है। और सबसे ज़्यादा जो है झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रीय भाषा रखता है ना, वो लोग खोटा ही रखते हैं। ठीक है, खोटा रखते हैं। अब खोटा में जो है आपका सिलेबस कम कर दिया गया है और लड़के ज़्यादा हैं तो ज़्यादा है, तो कंपटीशन ज़्यादा होगा। कंपटीशन ज़्यादा तो आपको जो है 95 प्लस प्रश्न जो है एग्ज़ाम में सही करके आना होगा, तभी आपका जो है सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो 95 प्लस प्रश्न जो है आपको सही करना होगा। और इसके लिए जो है आपको डेली जो है 5 से 6 घंटा पढ़ना होगा। इसमें से 1 and 30 आवर जो है आपका 1 and 30 आवर जो है आपका ये जो है आपको पेपर 2 में देना होगा, चाहे आप खोटा रखे हो या नागपुरी रखे हो या संथाली रखे हो। ठीक है, तो पेपर 2 के लिए आपको जो है 1.5 घंटा कम से कम पढ़ना है डेली, तभी जो है आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आपको डेली 1.5 घंटा पढ़ना है। पढ़ना क्या, अभी हमने देख रहा था रैंक लिस्ट हम जारी इसलिए नहीं करते हैं खोटा में, क्योंकि काफ़ी क्लासेस हो चुकी है, 10 क्लासेस हो चुकी है। हमने टेस्ट भी लिया हुआ है और सारे प्रश्न जो है क्लास से और टेस्ट क्लास से ही लेते हैं। ये जितने भी क्लासेस हैं ना किताब से ही लेते हैं, कोई आसमान से सवाल नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्लासेस होते हैं जो किताब है उसी किताब से सारे प्रश्न दिए जाते हैं। इसके बावजूद भी जो है आप लोग जो है टेस्ट में कम नंबर ला रहे हैं, तो आप लोग जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी टाइम है। ठीक है, हम जो है 30 मार्च तक हम खोटा का सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो फिर रिवीजन भी करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है जो हम पढ़ा रहे हैं कम से कम इसको पढ़ते चलिए। काफ़ी लोगों का नंबर जो है टेस्ट में कम आ रहा है, तो आप लोगों को फिर से बोल रहे हैं कि पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो फिर सोच लो कि जॉब लेना ही सोच, झारखंड सचिवालय में जो सपना सोच के रखे हुए हैं उसको थोड़ा सा भूल जाइएगा फिर तब आप। ठीक है, नहीं तो फिर डेली जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए, कम से कम 1.5 घंटा पेपर 2 में। और बाकी जो समय बचेगा 4 घंटा या फिर 2 घंटा, वो आप लोग पेपर 3 में कीजिए। पेपर 3 में मैथ्स, रीजनिंग और साइंस ये तीनों कंप्लीट हो जाना चाहिए, 3 यहाँ से। और पेपर 2 का जो है यहाँ पर एक जो रखे होंगे खोटा या फिर संथाली। ठीक है, तो ये चार पोर्शन जो है आपका ये एग्ज़ाम होने के पहले 1 महीना पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और कंप्लीट हो जाएगा तभी जो है आपका सिलेक्शन 100% होने की संभावना रहेगी। अदरवाइज जो है आप देख लो 2015 में फॉर्म आया था, 2015 से पहले लड़का लोग तैयारी कर रहा था और अभी भी कर रहा है। मतलब 10 साल से जो तैयारी कर रहा है लड़का, उसके साथ आपका कंपटीशन है। तो आप अगर ऐसा ही सोचोगे कि एग्ज़ाम के टाइम में जाकर पढ़ के हम तीर मार लेंगे या फिर हम रिजल्ट ले आएंगे, तो ये सपना भूल जाना। ठीक है, आपको जो है 10 साल से जो लड़का लोग तैयारी कर रहा है इसके बराबर में करने के लिए आपको जो है डेली 5 से 6 घंटा पढ़ना होगा, तभी जो है आप इसके कंपेयर में आ पाओगे, इसका जो है आप तुलना कर पाओगे। ठीक है, इसके बराबरी में आ पाओगे। इसलिए कह रहे हैं डेली 5 से 6 घंटा पढ़ो, टेस्ट दिया कीजिए और टेस्ट में अच्छा नंबर लाइए। टेस्ट में अच्छा नंबर तभी आएगा जब आप सारी चीज़ को आप पढ़ेंगे। ठीक है, हम कहाँ से सवाल लेते हैं, या तो किताब से सवाल देते हैं, नहीं तो पीडीएफ से। आपको पीडीएफ मिल ही गई है, आप पीडीएफ से पढ़िए, नहीं तो किताब से पढ़िए। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको निकाल के पढ़िए। ठीक है, जो पेज नंबर होता है 49 पेज नंबर आज पढ़ा रहे हैं तो इसको निकाल के आप पढ़िए। हम सवाल तो यहीं से न देते हैं निकाल के कहीं से। तो आप इसको भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर पढ़ना क्या चाह रहे हैं? भूल जाना फिर सपना कि हम झारखंड सचिवालय में जॉब करेंगे। ठीक है, इतना मेहनत काफ़ी बेकार कर रहे हो फिर। इसलिए जो है आप डेली पढ़िए 1.5 से 2 घंटा खोटा को, और बाकी जो समय मिलेगा उसमें से मैथ, रीजनिंग और साइंस को। ठीक है, ये 4 पोर्शन जो है आप 100% तैयारी कर लो 1 महीना पहले जब एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अभी से पढ़ना शुरू कर दो तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है इस सिलेबस जो है इसका पीडीएफ हमने ग्रुप में डाल दिया है, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो है व्याकरण को भी ऐड कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है,
व्याकरण में से आपका जो है खोटा में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अपठित, गद्यांश वगैरह। ठीक है, ये ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, जब अपने वेबसाइट पे आ जाएगा उसके बाद जो है इसको फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, 1-2 दिन में आ जाना चाहिए जीएसएससी की वेबसाइट में। तो आज का जो क्लास है इसमें 2 लोग हैं शामिल। कौन कौन शामिल है? एक होता है अग्नूलाल, ठीक है, 2 पात्र हैं, अग्नूलाल और एक शारदा प्रसाद। तो अग्नूलाल जो होता है, एक कौन होता है? गांव का जो है महाजन होता है। ठीक है, महाजन बोले तो महाजन से जो है पैसा जो है गांव के गरीब लोग उधार में लेते हैं। ठीक है, गांव का गरीब लोग जो है वो महाजन से पैसा जो है उधार में लेते हैं, यहाँ पे आकर के महाजन से मांगते हैं और उधार में ले जाते हैं। और गरीब लोग जब पैसा जो उधार में लिया होता है वो नहीं रिटर्न कर पाता है तो महाजन क्या करता है, इसका संपत्ति वगैरह जो है या फिर उसका घर वगैरह जो है या खेत बाड़ी जो है वो हड़प लेता है। उसी को महाजन यहाँ पे कहा गया है। अग्नूलाल यहाँ पे महाजन है और इसका मुंशी का नाम शारदा प्रसाद है, इसको भी याद रखना। यही 2 पात्र जो है आपको देखने को मिलेंगे और कोई यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आज जो नाटक है दूसरा दृश्य, इसमें 2 पात्र हैं, अग्नूलाल और शारदा प्रसाद। इसमें क्या होता है कि स्थान, तो ये जो स्थान कहाँ पर होता है? अग्नूलाला के घर में, अग्नूलाला के घर में। और समय क्या होता है? बिहान, बिहान मतलब होता है मॉर्निंग। ठीक है, तो सुबह का समय होता है अग्नूलाल के घर में। क्या होता है कि अग्नूलालक अपन घरे के बैठे के खानाई गद्दी पर बैसल है, मतलब अग्नूलाल जो है अपने घर के सोफा में, अपने घर के गद्दी में बैठ के जो है बैठा होता है और बैठा होता है उसमें क्या कर रहा होता है? चांदी का हुक्का मुँहे लय गड़गड़ाए रहा है। मतलब हुक्का होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे बना होता है हुक्का। ठीक है, और ऐसे और नीचे ऐसे बना होता है, यहाँ से खींचने वाला होता है, यहाँ से मुंह में लेके खींचते हैं और यहाँ पे चिल्लम वगैरह डाला जाता है। अरे हुक्का गुड़ 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 करके पी रहा होता है कौन? अग्नूलाला। ठीक है, तो अग्नूलाला जो है चांदी के बर्तन में जो है हुक्का पी रहा होता है, इसको याद रखना, चांदी के बर्तन। ठीक है, पूछा जा सकता है कि अग्नूलाला जो है वो किस बर्तन से जो है हुक्का पिया करता था। ठीक है, तो वहाँ पे दे देगा सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा, कांसा वगैरह, तो आपको चांदी में सही करना है। तो अग्नूलाल जो है गांव के गद्दी में अपने घर के जो सोफा में बैठा होता है और हुक्का पी रहा होता है। ठीक है, और उसके अगर अगुवाई मुंशी शारदा प्रसाद खड़ा है, मतलब उसके आगे जो है मुंशी शारदा प्रसाद खड़ा है और मुंशी शारदा प्रसाद जो है कभी अपना जो है सर का जो टोपी हटाता है तो कभी जो अपना सर को खुजलाता है। ठीक है, तो कभी मालिक को जो है देख करके इधर उधर घूमता है। तो उसी समय जो है अग्नूलाल जो है पूछ देता है, क्या पूछता है अग्नूलाल कि कुछ भावलें, कुछ माथाई तोर ढुकलो, तखन से तोय भभाई रहल हैं, मेंतुक तोर माथाई कुछ ना आइलो, भला आइतो कैसे, माथाई कुछ रहतो तब ना, माथाई तो गोबर भरल हो। तो अग्नूलाल बोलता है कुछ समझ में आया, कुछ सोच विचार किया? ठीक है, तुम सोचेगा कैसे, तुम्हारे दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। कौन बोलता है? अग्नूलाल। किसको? शारदा प्रसाद को। तो शारदा प्रसाद क्या बोलता है? ईटा की तोय हमर कह रहा है मालिक, मतलब क्या कह रहे हो मालिक हमको? अग्नूलाल बोलता है आर न तो की बोने के भूतवा के कह रहा लियो। और अग्नूलाल बोलता है कि तुमको नहीं कह रहे हैं तो किसको कह रहे हैं? जंगल के भूत को कह रहे हैं क्या? बोने का मतलब होता है जंगल। ठीक है, इसको याद रखना। बोने का मतलब बोन होता है ना, तो जंगल होता है इसका मतलब। एखनु समय है कुछ तरकीब निकाल, कोनो रास्ता निकाल, नाय तो सुधे हमें नाय मोरब तोरो मोरे होतो। और अग्नूलाल बोलता है कि कुछ रास्ता निकालो, कुछ करो, कुछ सोचो, नहीं तो हम तो मरेंगे, साथ साथ में तुमको भी मरवाएंगे। ठीक है, कौन बोल रहा है? अग्नूलाल। आखिर इतना हलचल क्यों मच रहा है इसके घर में? हलचल इसलिए मच रहा है क्योंकि पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था कि गांव का जो होता है मंगरा, अग्नूलाल का बेटा मंगरा। ठीक है, ये मंगरा क्या करता है कि एक हरिजन लड़की के साथ जो है फुलवा के साथ शादी कर लेता है। और शादी कर लेता तो पूरे मंगरा, अग्नूलाल जो है इसको निकाल देता है घर से मंगरा को। और मंगरा नहीं चाहता है कि हम घर से निकले। ठीक है, और मंगरा जो है पूरे गांव में, पूरे समाज में, पूरा गरीब के साथ मिल करके जो है वो सारी चीज़ को शेयर करते हैं कि गांव में एक अग्नूलाल है महाजन, मेरे बाप, जो गरीबों का शोषण करता है। गांव में थानेदार है जो शोषण करता है। गांव में जो आपका पुजारी है, वो भी कौन बाबा कहते हैं उसको, वो भी बाबा जो है पुजारी जो गांव का है वो भी शोषण करता है। तो सबके खिलाफ में जो है मंगरा जो है और गांव वाला जो है आ जाता है। ठीक है, और पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था कि आपका जो है पापी बोला था किसको? बाबा भगत को। और बाबा भगत का घर वगैरह भी जला दिया था। काफ़ी लोग गांव में आक्रोशित फैल गया था, पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था ना। तो वही चीज़ है कि गांव वाला लोग जो है काफ़ी आक्रोश है कि गांव में ठीक ठाक चल नहीं रहा है। गांव के लोग सब जो है, बड़े बड़े लोग जो है वो सब भ्रष्टाचार बन गए हैं, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, लोगों को जो है तकलीफ दे रहा है। ठीक है, सब केवल अपना काम देख रहा है, अपने काम के लिए गरीब लोगों का शोषण कर रहा है। तो इसलिए जो है पूरा गाँव वाला लोग जो है इन लोगों के खिलाफ हो गया था।
और खिलाफ हो गया, मतलब शारदा को प्रसाद को भी मारने को तैयार था और अग्नूलाल भी गलत काम किया था, ये भी जो है गरीबों को ठगने का काम किया था, इसका भी पिटाई होने वाला था। इसलिए पूरा परेशान है कि कुछ सोचा कैसे बचना है गरीब लोगों से, नहीं तो वो सब हम लोग को मार देगा। तो फिर यहाँ पर देखो शारदा प्रसाद क्या बोलता है, हमहू मोरब बेस जखन मोरे होता है तखन आर की मोरब। तो बोलता है कि ठीक है, जब हमको मरना रहेगा तब हम मरेंगे। तो अग्नूलाल क्या बोलता है, मोरलो पर यहाँ के लोग तोरा ना छोड़तून, तो बूझे हैं कि ना, बोलता है कि मरने के बाद भी तुमको यहाँ के लोग जो है नहीं छोड़ेगा। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो शारदा प्रसाद क्या बोलता है कि बूझे तक कते प्रयास कर रहा है मालिक, मेंतुक हमार बुद्धि टाय नाय काम कर रहा हो, मतलब हमारा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है कि किस प्रकार जो है इन लोगों से बचा जाए। हाँ, जखन तो ये मोरे का नाम ले लें तखन आवे तनी तनी हमार बुद्धि सुगबुगाए उठल है आर काम करे लागल है। और बोलता है कि जब मरने के बारे में जब आपने बात किया उस समय से जो है मेरा दिमाग जो है खुल गया है, हम कुछ सोचने लगे हैं। ठीक है। तो अग्नूलाल क्या बोलता है गुस्सा के, अरे बरद एकनो भावा और बचे का कोनो डहर खोज। मतलब ये जो है अग्नूलाल काफ़ी डरा हुआ है कि गांव वाला लोग इसको भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये भी काफ़ी अत्याचार, काफ़ी जो है भ्रष्टाचारी किया है, लोगों का, गरीबों का शोषण किया है। इसलिए ये भी काफ़ी डरा हुआ है और बोल रहा है कि अरे बरद, अभी जो है सोचने का समझने का है, कैसे बचा जाए उसका रास्ता खोजो। ठीक है, इधर उधर की बात मत करो। ये तो अरे बरद किसको बोलता है, शारदा प्रसाद को। तो इसको याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अग्नूलाला प्रसाद जी है वो ककरा बरद कहले हल है। तो शारदा प्रसाद को, इसको याद रखना। फिर शारदा प्रसाद क्या बोलता है, ये बोलता है कि वह ई की बात तोहें हमार मालिक और जखन तोहें हमार पासे है तखन आर हमें काहे भावब। शारदा प्रसाद बोलता है कि तू हमारा मालिक है और मालिक हमारे साथ है, तो फिर हमको सोचने की क्या ज़रूरत है। तो अग्नूलाल बोलता है, मालिक और नौकर कहले आर की जान बचतो रे शारदा, जखन अपन जन्मोल बेटा दुश्मन बन गेल तखन आर दोसर के की कहबै, कलयुग आ गेल कलयुग। तो अग्नूलाल बोलता है कि कलयुग आ गया है कलयुग, मेरा अपना पोसा हुआ बेटा, अपना पाला हुआ बेटा जो है वो जो है घर से भाग गया है, एक जो है हरिजन लड़की के साथ शादी कर लिया है, तो उसको हम डांट ही नहीं पाए, तो फिर तुमको कैसे डांटें। ठीक है। तो शारदा प्रसाद बोलता है कि सत्य वचन मालिक नाय भेल है कि आज हमारा मुची मुड़े चैड़ खोजें, शोभिन मेहमान बन गेल है। मतलब ये शारदा प्रसाद बोलता है कि सही बोल रहे हैं मालिक, नाय भेले कि आज महरा मुची मुड़े चैड़ खोजें, शोभिन बेईमान बन गेल, पोठी माछे के जैसन टाका देल परे कोई आज सूद देवे खोजे, ना टोका घूरवे खोजे। मतलब जो है ये शारदा प्रसाद बोलता है कि पोठी माछ, मतलब समझ रहे हो ना कहाँ पर, यहाँ पर पोठी माछेक मतलब होता है मछली, इसको याद रखना। ठीक है। अब पोठी मतलब होता है छोटा छोटा मछली जो होता है ना, उसको कहा जाता है कि पोठी माछ जैसा जो है हम पैसा गरीबों को दिए हैं और आज उन लोग लौटाने को तैयार नहीं है। ठीक है। तो नहीं भला करते तो ही ठीक रहता मालिक। तो अग्नूलाल क्या बोलता है, एखन टाका के बाद छोड़ और कैसे जान बचत सेटा सुधे भाव, नाय भावलें और नाय उपाय कर लें तो नाय देवतुन बचे, नाय देवतुन। तो अग्नूलाल काफ़ी डरा हुआ, देख रहे हो, काफ़ी डरा हुआ, इसलिए डरा हुआ क्योंकि काफ़ी अत्याचारी, काफ़ी शोषण किया है गरीबों का, इसलिए बार बार बोल रहा है कि जान नहीं बचने देगा, जान नहीं बचने देगा, काफ़ी डरा हुआ एकदम। ठीक है। तो वही बोलता है कि लेकिन पैसा के बात छोड़ो और कैसे जान बचा जाए इसके बारे में सोचो रे शारदा प्रसाद। ठीक है। बचने नहीं देगा गाँव वाला, कोई उपाय करो कैसे बचा जाए इन लोगों से। तो फिर शारदा प्रसाद जो है क्या बोलता है, हाँ मैं कहियो मालिक। तो अग्नू बोलता है हाँ कह। तो शारदा प्रसाद बोलता है, जकर जकर घर दुआरी घर बारी बेईमानी कर लेल है, उटा सौभे के घुराए देहक, समय देख के मानुष्य का काम करे के चाहिए, आर से समय ना रहल है। मतलब शारदा प्रसाद बोलता है कि वो समय नहीं रह गया, वो समय जो है नहीं रह गया जब जो है हम लोगों को गरीबों का जो है शोषण करते थे कि पैसा दे दिया और पैसा नहीं दे पाया तो उसका जो है ज़मीन हड़प ली। वो समय अभी नहीं रह गया है। जिसका जिसका घर बारी जो है दवार वगैरह या फिर घर जो है घर दुआर घर बारी खेती बाड़ी जो है वो जिसका जिसका हम लोग बेईमानी करके जिससे जिससे लिए हैं उसको जो है आप लौटा दीजिए। ठीक है। तभी जो है आपका खैरियत है, लोग आपको छोड़ेंगे, नहीं तो सब तुमको जो है मार देगा। ठीक है। मिल करके कह रहा है कि अभी समय जो है बदल गया है, वो पुराना समय नहीं रह गया। ठीक है। तो जिससे जिससे बेईमानी करके आप घर द्वार ज़मीन वगैरह जो लिए हैं उसको लौटा दीजिए, गरीबों को लौटा दीजिए, तभी जो है आपका खैरियत होगा, नहीं तो गांव वाला जो है तुमको बचने नहीं देगा, तुमको भी पीटेगा। तो अग्नूलाला क्या बोलता है, ईटा तो की खले रे गोड़े के जूता हमें मुड़े उठाए रखब ना, ही कहियो हमें ना पड़ता हो। तो अग्नूलाल बोलता है ये कभी नहीं हो पाएगा कि पैर का जूता जो है अपने सर पर हम रख लें।
ठीक है। मतलब जो है ये जो बेईमानी किया है ना, ये कभी अपना एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, गरीबों को जो है अपना अपना घर जो है, खेत है, बाड़ी जो है, ये लौटाना नहीं चाह रहा है, ठीक है। वही कह रहा है कि हम कभी जो है अपना पैर का जो है जूता अपने सर पे नहीं उठाएंगे। तो शारदा प्रसाद बोलता है डेराई के कि हमें तो तोहर नौकर, तोहें जे कहबे सेटाई हतै, मिंतु मनुष्य के हवा के रूप देख के पीठ आड़े के चाही, जखन शोभे बदल रहा है तखन हमनी कोई बदले जाए चाहिए, मतलब हमनियों के भी जो है बदल जाए। तो शारदा प्रसाद बोलता है कि हमें तो है तुम्हारा नौकर, कि हम तो आपका नौकर हैं, ठीक है, जे आप कहिएगा वही हम सुनेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और कह देता है शारदा प्रसाद अग्रवाल को कि मनुष्य को जो है हवा को देखते हुए जो पीठ आड़ना चाहिए, ठीक है, किधर से हवा चल रहा है और किधर पीठ आड़ना चाहिए। समझ रहे हैं कि हवा जैसे चल रहा होता है उस प्रकार जैसा कैसा इन्वायरमेंट है उसको भापना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि जखन शोभे बदल रहा है, मतलब जब सब बदल रहा है तखन हमनियों को जो है बदल जाना चाहिए, मतलब पूरा गांव वाला जो है इन लोगों का खिलाफ हो गया, ठीक है। एक नतून समाज की ओर सब जो है बढ़ना चाह रहा है गांव वाला, और बढ़ रहा है। उसी प्रकार शारदा प्रसाद अग्रवाल को बोलता है कि हम लोग को भी जो है एक नतून समाज की ओर जाना चाहिए, जितना भी पाप किए हैं, जितना भी गरीबों का शोषण किए हैं, घर द्वार जमीन वगैरह लिए हैं, उसको लौटा देते हैं, और हम लोग जो है एक नतून समाज की ओर हम लोग भी बढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे समाज की ओर, जहाँ पर भ्रष्टाचारी ना हो, गरीबों को शोषण वगैरह ना हो, ठीक है। तो अग्रवाल क्या बोलता है, सुन रे शारदा, जे बोलने से बोल ले, आर ई सब बात हमार कोने ना आवे चाहिए, काने ना आवे चाहिए, यदि हमारा मोरे होता है तब मोर जाइब, मेन्तु ककरो आगे झुकबे ना। तो अग्रवाल बोलता है कि जब हमको बनना रहेगा तो हम मर जाएंगे, लेकिन हम किसी का आगे जो हम झुकेंगे नहीं, ये सब बात हमको जो है मत सुनाओ, ठीक है। तो शारदा प्रसाद बोलता है तकी करवे मालिक, तो क्या करोगे मालिक। तो अग्रवाल क्या बोलता है, देखो यहाँ पे अपना पावर दिखाता है। ये क्या बोलता है कि थाना से कचहरी तक जते जते लोग के पास हमें पोइस के राखल ही, आज कौन दिन खातिर और कौन दिन खातिर अपन बेटा के छोड़ली, कौन दिन खातिर नेता और मंत्री के गदा टका दे जितवाली, यह दिन खातिर करिए। तो अग्रवाल बोलता है कि मेरे पास जो है पावर है, ठीक है। पावर कैसे है कि थाना से लेकर कचहरी तक इसका आदमी है, ठीक है, नेता से मंत्री तक इसके पास आदमी है, सबको नेता मंत्री को जो है पैसा दे करके जो है इन लोगों को जो है जितवाया है। तो यही बोल रहा है कि थाना से कचहरी तक जो है हम पैसा दिए हुए हैं, नेता से मंत्री तक हम पैसा दिए हुए हैं, और इन लोगों को जो है पोस पाल के हम रखे हुए हैं। तो ये लोग जो है अभी काम नहीं आएगा, मेरे बुरे स्थिति में काम नहीं आएगा, तो कब काम आएगा, ठीक है। हम जो एक बात और बोलता है कि जो है अपने बेटा को भी छोड़ दिए हैं, बेटा को घर से भगा दिया था ना कान पकड़ के। अग्रवाल क्यों भगाया था, क्योंकि गांव की एक हरिजन लड़की के साथ शादी कर लिया था, उसका बेटा का नाम क्या था, मंगरा। तो वही बोल रहा है कि हम मंगरा को जो है किसके लिए छोड़ दिए हैं, थाना से कचहरी तक, नेता से मंत्री तक जो हम लोग पाल पोस के रखे हुए हैं, वो किसके लिए रखे हैं, कब काम आएगा। तो शारदा प्रसाद बोलता है यदि उस सब तोहर संग नाय दब तुम तब, तो बोलता है कि अगर जो है थाना मंत्री जो है, नेता कचहरी जो है, वो सब साथ नहीं दिया तब। तो अग्रवाल बोलता है ई हवे नाय पारे, सेवक नामे सभिन मेवा बांट के खाइल हत। मतलब देख लो इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, सेवक नामे सभिन मेवा बांट के खाइल है, मतलब गरीबों से शोषण करके पैसा जो है ये सब कौन कौन, एक अग्रवाल, ठीक है, एक थानेदार, ठीक है, थानेदार, दूसरा कौन, मंत्री, ठीक है, सिपाही, ठीक है, जितने भी अमीर लोग थे ये सब क्या थे, गरीबों से पैसा शोषण करके जो है गरीबों को शोषण करके उससे पैसा वगैरह वसूल के, या फिर जो है उसका ज़मीन वगैरह हड़प के जो है ये सब अपने आपस में मिल बांट करके सब खाया करते थे, ठीक है। वही बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ था ना कि सेवा के नाम में, मतलब सेवा के नाम पे जो है सब मेवा बांट के खाया है, समझ रहे हैं ना, कि सेवा के नाम पे जो सब गरीबों का शोषण करके जो है उसका जो है सब मिल बांट के खाया हुआ है, ठीक है। तो क्या बोलता है अग्रवाल यहाँ पर, अग्रवाल बोलता है कि हवे नाय पारे, सेवक नामे सभिन मेवा बांट के खाइल हत, और विकासक नामे कते के लूटल हत, हमें सौभे जाने हैं, सौभे जट तात हमर हाथे हत है, हमर बात नाय मान लें, हमें जो है हमर संगे उस सभिन केरो जायत होता है। मतलब कह रहा है कि अगर नेता मंत्री थानेदार कोर्ट कचहरी अगर हमारा बात नहीं मानेगा, अभी हमारा साथ नहीं देगा, तो हम जो है वो सब को भी घसीटेंगे, और उस सब को भी जो है हम लोग जो है उसका भी जान जो है खतरे में जाएगा, और उन लोगों के बारे में भी जो हम पूरा गांव वालों को बता देंगे। कौन बोलता है, अग्रवाल बोल देता है, ठीक है। तो शारदा प्रसाद क्या बोलता है, अब है बुझे पारले मालिक। और अब जो है यहाँ पर शारदा प्रसाद का जो है वो दिमाग जो होता है ना, दिमाग
वो खुल जाता है कि अरे साला हम जो काम कर रहे हैं, जो मालिक हमारा है, ये मालिक अकेले नहीं है, इसके साथ साथ जो है थानेदार है, इसके साथ साथ जो है आपका सिपाही है, इसके साथ साथ मंत्री है, नेता है और अमीर लोग हैं सब, ठीक है। तो इसका दिमाग खुल जाता है कि ये तो बहुत बड़ा पाप काम किया है हमारा मालिक, कि पैसा गरीबों से शोषण करके जो है या फिर ज़मीन वगैरह ले करके जो है, ठीक है, ये सब मिल बांट के सब खाया करता था। अब जो है इसका दिमाग खुला, अब समझ में आया कि इस मालिक जो है कितना पापी आदमी है। तो अहुलाल बोलता है कि बुझलें तो रे, और पूछता है शारदा को, क्या पूछा तुम रे? शारदा बोलता है, काहे झारखंडे के माटी और यहाँ के मनुष्य भूखल और प्यास हत है, काहे अशिक्षा और बेरोजगारी है। तो शारदा प्रसाद पूछता है अग्नुलाल को कि यहाँ के जो है झारखंड के जो मनुष्य हैं, झारखंड के जो लोग हैं, वो भूखल प्यासल क्यों रहता है, अशिक्षा क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, ये आप क्या बता सकते हैं? तो अग्नुलाल बोलता है, तो बूझ के की करवें। और अग्नुलाल जो है इसको नहीं बताता है, कहता है तुम समझ के क्या करोगे, क्यों आखिर बेरोजगारी, क्यों अशिक्षा है, क्यों लोग जो है भूखल प्यासल रहता है। तो शारदा प्रसाद बोलता है, आपन कर्णिक पराचित करब, ठीक है। कहता है कि आपन कर्णिक पराचित करब, मतलब ये बहुत पाप का साथ दिया है ना ये शारदा प्रसाद, ये पापी आदमी था ना, ये पूरा गांव वालों को शोषण किया था। तो वही बोल रहा है कि जो हम पाप किए हैं उसका हम प्रायश्चित करेंगे, ठीक है। तो अग्नुलाल बोलता है, माने शारदा प्रसाद क्या बोलता है यहाँ पर, ये शारदा प्रसाद बोलता है, माने यहाँ से जाय पर हमारो, शारदा प्रसाद बोलता है कि माने यहाँ से जाय पर हमरो हाथे हथई एगो धतखल लुआटी, मतलब यहाँ से जब हम जाएंगे आपको छोड़ के, उसमें मेरे हाथ में भी एक जो है जलता हुआ आपका जो है लाठी होगा, डंडा होगा, ठीक है। और आज से हमू करब अन्याय के विरोध, और आज से हम भी जो है अन्याय का विरोध करेंगे, और जायत पाइत के नाम पर जो लोग बोलेगा उसके खिलाफ जो है हम अन्याय के खिलाफ जो है हम वहाँ पर साथ देंगे, ठीक है। ओकर मिटाई हमहू जायब नतुन समाज है, मतलब ये भी जो है नतुन समाज के साथ देने के लिए जाता है, ठीक है, नतुन समाज में। तो शारदा प्रसाद क्या बोलता है एक बार समझ लो, ये बोलता है किसको, अग्नुलाल अपने मालिक को, कि जा रहे हैं हम भी जो है एक लाठी में जला हुआ आग को उठा के हम भी जो जा रहे हैं, जो अन्याय के खिलाफ जो बात करेगा, जो जात पात की बात करेगा, उसके खिलाफ जो है हम भी जो है लड़ाई करेंगे, ठीक है। और बोलता है कि जा रहे हैं हम भी जो है नतुन समाज में शामिल हो जाएंगे। नतुन समाज मतलब एक सुनहरा समाज, ठीक है। उसके बाद अग्नुलाल क्या बोलता है, और शारदा प्रसाद मुंशी नाय, आज शारदा प्रसाद मुंशी नाय, आज शारदा अछूत महरा मुंशी, मतलब बोलता है कि अब तुम शारदा प्रसाद मुंशी नहीं रह गया, अब जो है तुम शारदा प्रसाद जो है अछूत जो है महरा मुंशी हो गया है तुम, ठीक है। मनुष्य भय जे मनुष्य के रकत चूसे, जे बोने के पशु से बोने के बाघ और बोने के अजगर, मतलब कह रहा है कि तुम जो है पहले खून चूस लिया है गरीबों का, तुम हमको छोड़ के जा रहा है, तुम सेवा करने के लिए जा रहा है गरीबों का। तो बोल रहा है, एक एग्जाम्पल देता है कि मनुष्य भय जे मनुष्य के रकत चूसे, मतलब मनुष्य के जो तुम खून चूसा है, और जे बोने के पशु, और जे जंगल के पशु से बोने के बाघ, मतलब जो जंगल का पशु वही जंगल का बाघ होता है, ठीक है। और बोलता है जंगल का अजगर होता है, मतलब अपने बारे में बता रहा है कि हम जो है जंगल का अजगर हैं। तो अग्नुलाल क्या बोलता है, ताकि तो गाँव के गरीब और अछूत मनुष्य के संग देवी, ठीक है। मतलब बोलता है कि अछूत जो होता है, और मनुष्य को क्या बोल रहा है, अछूत बोल रहा है। कौन? अग्नुलाल बोलता है महाजन, कि क्या तुम जा रहे हो गरीब के साथ दोगे और अछूत मनुष्य के साथ दोगे? तो शारदा प्रसाद बोलता है, जखन आज हमर आँख खुल गेल है, तखन संग काहे जाने देवे, मतलब कह रहा है कि जब मेरा आँख खुल गया तो वहाँ अपना जो है जान क्यों दें, हमें माने करब कि पापे के पराचित करे हैं, हमार जान गेला। और कहता है कि हम समझेंगे कि मेरा जान चला गया है और अपने पाप का जो है प्राचित कर रहे हैं, ठीक है। और हमार जान झारखंड के विकास लगे, और कहता है कि मेरा जो जान है वो झारखंड का विकास है, ठीक है। हम समझ लें कि मेरा जान चला गया और मेरा झारखंड में विकास हुआ है, ठीक है। और हमार जिंदगी सार्थाई बीत जीता है, मतलब हमारा जो ज़िंदगी है वो काफ़ी अच्छा से बीत जाएगा। तो अग्नुलाल क्या बोलता है यहाँ पर, ये अग्नुलाल बोलता है कि मनोकामना तोर हमें पूरा ना होवे देबो, अरे के कहाँ है रे, हमार बंदूक टा आइन दे, आज एकरा मृत्यु हमारे हाथे लिखल है। और अग्नुलाल वहाँ पे गुस्सा जाता है और बोलता है कि तुम्हारा जो मनोकामना है ना कि हमको छोड़ के तुम जाएगा गरीबों का साथ देने के लिए, तो होने नहीं देंगे। और बोलता है कि मेरा बंदूक किधर है रे, लाओ बंदूक यहाँ पे, ठीक है। आज इसका जो है मृत्यु हमारे हाथों से लिखा है। किसका मृत्यु? शारदा प्रसाद का। तो शारदा प्रसाद क्या बोलता है यहाँ पर, ये बोलता है ना कि मृत्यु हमर न तोहर लिखल हो लाला, आज हमें जा ही एत दिन तोर संगे रहल, पर जे पाप करल ही उ अछूत आर गरीब के
मोड़े रैक पूजा करब यह हमार पराचित होवत। तो बोलता है कि तुम्हारे साथ रह के, शारदा प्रसाद बोलता है अग्नुलाल को कि तुम्हारे साथ रह के हम बहुत पाप किए हैं, बहुत गरीबों का शोषण किए हैं, हम जा रहे हैं गरीबों का साथ देंगे, ठीक है, और उसी से जो है हमारा जो है प्रायश्चित होगा, ठीक है, पाप धुल जाएगा। तो शारदा प्रसाद जो है वहाँ से चल जाता है। अग्नुलाल क्या बोलता है कि चल जा, सभी चल जा, मिंतुक हमें एकाई ना ही, मतलब कहता है कि चल जाओ, ठीक है, हम अकेले नहीं हैं, चारों दिगे हमारे लोग नाना भैंसे और नाना रूपे भोरल हत, मतलब कहता है कि अनेक प्रकार के लोग जो है मेरे चाहने वाले जो है चारों तरफ जो है ये कौन बोलता है? अग्नुलाल बोलता है। चारों तरफ में समझ रहे हैं ना, वही थानेदार, वही जालिम सिंह, ठीक है, वही नेता, वही मंत्री, वही सिपाही जिसको पाल पोस के अग्नुलाल रखा हुआ है, उसी के बल पर अभी बोल रहा है कि चारों दिगे मतलब दिशा होता है, इसको आप लोग याद रखिए, ठीक है, दिशा मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है ना, तो वही चीज़ उसी दिशा के बात कर रहे हैं और कोई नहीं, ठीक है। तो चारों दिगे हमर लोग नाना भैंसे और नाना रूपे भोरल हाथ, नाना मतलब अनेक प्रकार के लोग हैं चारों तरफ, और कंधे जायत और कहाँ कहाँ जायत यहाँ के मानुष, और किधर जाएगा और कहाँ कहाँ यहाँ के मनुष्य जाएगा। बाघ पिंजराए रहलो पर बाघे रहे और घास ना खाई, मतलब एग्जाम्पल देता है कि बाघ जो है वो पिंजरा में ही रहता है और बाघ ही रहता है, वो घास खाना शुरू नहीं कर देता है, ठीक है। कते देरी धरखल मोड़ी और लुआठी रहता है, सेटा हमरा देखक है यार, और हमें देख के रह भाई। तो बोलता है कि गांव वालों का आक्रोश जो है वो कब तक रहेगा, वो हमको देखना है और हम देख के रहेंगे, ठीक है। ये कौन बोलता है? अग्नुलाल। और अग्नुलाल जो है वहाँ से बोलते बोलते चला जाता है और उसके बाद नाटक जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है उसको हम 2 मिनट में समरी में बता देते हैं। यहाँ पे शुरू में क्या होता है कि दोनों जो अग्नुलाल है और शारदा प्रसाद काफ़ी परेशान होता है, कहाँ पर? अपने घर में, ठीक है, अग्नुलाल के घर में परेशान होता है। उसके बाद परेशान क्यों होता है? क्योंकि ये सब जो है गरीबों का काफ़ी शोषण किया हुआ था, ठीक है। यही सब नहीं, मंत्री वगैरह भी, लेकिन अभी जो बात करें इसमें से अग्नुलाल भी काफ़ी शोषण किया था। अग्नुलाल क्या किया था कि गरीब को जो है पैसा उधार में दे देता था, और गरीब लोग जब पैसा रिटर्न नहीं कर पाता था, वापस नहीं कर पाता था, तो अग्नुलाल क्या करता था, इसका ज़मीन, इसका घर जो है, पूरा संपत्ति जो है हड़प लिया करता था, ठीक है। कौन? अग्नुलाल। तो पाप तो खूब किया है, गरीबों को खूब शोषण किया है। तो गांव में जो है एक नतून समाज की ओर सब गांव वाले लोग जा रहे थे। इसका बेटा खुद मंगरा जो है एक लड़की से शादी कर लिया था और बोलता है कि हम नतून समाज की ओर जा रहे हैं, तुम लोग को हम ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। इसके साथ साथ पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था बाबा भगत के बारे में, कि बाबा भगत का भी पिटाई हो जाता है इस कहानी में, पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था ना। क्योंकि बाबा भगत जो गरीबों का शोषण करते हैं, गरीबों को कहते हैं कि मंदिरों में पूजा करो तब तुम्हारा जो है आपका गांव में जो है बारिश होगा, गांव में जो है आपका गरीबी जो है भुखमरी है जो है उससे मिट जाएगा, गांव में जो है आपका सूखा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था ना कि बाबा भगत जो है गरीबों का शोषण जो किया था उसका पिटाई हुआ था। वही पिटाई देख के शारदा प्रसाद और अग्नुलाल भी सब डरे हुए थे, और डरे हुए थे तो स्टार्टिंग में घर में बैठ के पूरा बात करता है कि किस प्रकार बचा जाए, ठीक है, बचा जाए। बाद में फिर अग्नुलाल बोलता है, क्या बोलता है अग्नुलाल, कि मेरे साथ जो है हम अकेले नहीं हैं, मेरे साथ पूरा नेता होता है, सब जो है सबको पोस पाल के रखे हुए हैं, ठीक है, नेता है, मंत्री है, ठीक है, वो सबको पोस पाल के रखे, उसको कब काम आएगा, वो सब कब काम आएगा। तब जो है शारदा प्रसाद समझ में आ जाता है कि साला तो ये जो अग्नुलाल है तो काफ़ी बड़ा चोर है, काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचारी, काफ़ी शोषण किया है गरीबों का, ठीक है। उसके बाद शारदा प्रसाद डिसीजन लेता है कि नहीं, अब हमको इसके साथ नहीं रहना चाहिए, और शारदा प्रसाद कहता है कि हमको मरना ही है तो हम गरीब के सामने जाकर ही मरेंगे, अग्नुलाल के साथ नहीं मरेंगे, हम गरीबों की सेवा करेंगे और अपना जो पाप किए उसका जो हम प्रायश्चित करेंगे, ठीक है। कौन बोलता है? शारदा प्रसाद। और फिर शारदा प्रसाद जो है अग्नुलाल को वहाँ से छोड़ के उसके घर से चल जाता है। उसके बाद फिर लास्ट में अग्नुलाल बोलता है कि मेरे पास बहुत पावर है, मेरे पास नेता है, नाना प्रकार के भैंसे हैं और नाना प्रकार के लोग भरल है हमारे चारों तरफ, ठीक है। और हम देखते हैं कि गरीब लोग जो है कब तक जो है आक्रोश में रहेगा, वो हम देख के रहेंगे। और वहाँ से फिर अग्नुलाल भी यहाँ से चल जाता है और कहानी नाटक ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे तीसरा दृश्य के बारे में, अजगर नाटक का तीसरा दृश्य को, ठीक है। उसके बाद लगभग 2 से 4 क्लास और बचे हुए हैं, बाकी इस सप्ताह में हम कंप्लीट करवा देंगे इसको, अजगर नाटक। उसके बाद सैटरडे संडे को जो है इसका टेस्ट होगा, आप लोग दीजिएगा, ठीक है। इसका टेस्ट जो है, जो लोग नए छात्र हैं वो लोग ध्यान से सुन लीजिए, इसका टेस्ट जो है एग्जाम पोर्टल ऐप पर, ठीक है, एग्जाम पोर्टल ऐप पर जो है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके एग्जाम पोर्टल ऐप पर जो है अजगर नाटक से संबंधित 120 प्रश्न का टेस्ट दे सकते हैं। और नेक्स्ट वीक में जो है हम लोग एक नया क्लास स्टार्ट करेंगे
खोटा का ही नया किताब को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा सिलेबस पढ़ना है। यहाँ पे काफ़ी किताबें वगैरह पढ़ने हैं यहाँ पर, तो इसमें से कोई एक क्लास को स्टार्ट करेंगे। हम सोच रहे हैं कि छैहर नाटक का 3 भाग पढ़ना है, इसको भी कंप्लीट करवा देंगे पहले, तो हो सकता है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे छैहर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया है वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई जानकारी लेना हो तो। ठीक है, बाकी आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सबको।